हेलो, मैं हूँ नेहा और नेहा किचन ब्लॉग्स में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। और आज मैं बना रही हूँ आंवले से बनने वाली चटनी। तो आंवले लिए 5 आंवले लिए, इनको पानी में अच्छी तरह से उबाल लिया, मतलब कली जो है ना वो अलग होनी चाहिए। आंवला इतना हमें उबालना है। तो जब आंवला उबल गया, पानी ठंडा हो गया, तो हमने इसमें से आंवले निकाल लिए और मिक्सर ग्राइंडर लिया। उसमें हमने 2 से 3 हरी मिर्च डाली। मिर्च आप अपने टेस्ट अनुसार कम या ज़्यादा ले सकते हैं। मैं ये चटनी थोड़ी तीखी बना रही हूँ तो मैंने 3 मिर्च ली है। और अब हम इसमें हमारे जो 4 आंवले हैं उसकी इस तरह से कलियाँ जो है वो निकाल के मिक्सर ग्राइंडर में डाल देंगे। पानी का यूज़ हम इसी चटनी में करेंगे, तो इसको हम फेंकेंगे नहीं, क्योंकि पानी भी इसका आंवले का बहुत फ़ायदेमंद होता है। और बस इस तरह से अब हम इसमें डालेंगे बहुत सारा धनिया। तो धनिया इसमें आप जितना डालेंगे ना उतना ही बढ़िया इस चटनी का जो टेस्ट है ना वो आएगा। मतलब आंवले का टेस्ट आपको नहीं आएगा, बहुत से लोग आंवला नहीं खाते हैं, पर इस तरह से आप बहुत सारा धनिया डालेंगे ना तो चटनी इतनी टेस्टी बनेगी कि जो आंवला नहीं भी खाते हैं ना वो भी इस चटनी को आपसे मांग मांग कर खाएंगे। तो बस इसमें हमने नमक डाल दिया टेस्ट के अनुसार, 1 चम्मच भुना सेका जीरा डाल दिया। और बस इसमें अब जाएगा देसी गुड़। गुड़ डालना बहुत ज़रूरी है, इसी से चटनी का जो टेस्ट है वो आता है। और एक इसमें हमने ना छोटी-सी सूखी लाल मिर्च भी डाल दी, तीखी वाली। और अब हमने इसमें गुड़ डाल दिया और अब हम इसमें आंवले का जो पानी था वो डालेंगे और इसको फ़ाइन पीस लेंगे। तो बस इस तरह से इसको हम पीस लेते हैं और इसके बाद हम बनाएँगे बाजरे की रोटियाँ। तो ये वाली जो चटनी है ना, ये बाजरे की रोटी है या फिर मक्के की रोटी है, बाजरे का रोटला भी आप बोल सकते हैं। तो इस तरह की रोटियों में ये चटनी खाने में बहुत टेस्टी लगती है विंटर में। तो बस इस तरह से चटनी हमारी पिस गई है, जिसको हमने रख दिया एक बाउल में निकाल के। और अब हमने बाजरे का आटा ले लिया है और आंवले का जो पानी है ना, वही पानी में हमने थोड़ा-सा इसको हल्का-सा कुनकुना कर लेते हैं और आटे में नमक डाला। नमक के साथ ही अब हल्के कुनकुने पानी से हमें आटे को गूँथना है। बहुत ज़्यादा सख्त नहीं करना है और बहुत सॉफ्ट भी नहीं गूँथना है। मतलब पूरी की तरह आपको इसे गूँथना है। तो बस थोड़ा-थोड़ा करके पानी डालेंगे। इस तरह से मुट्ठी बाँधते हुए आटे को हम गूँथ के तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए आटा हमारा गूँथ गया है। और ये रोटियाँ बनाना बहुत से लोगों को नहीं बनती हैं, फटती हैं या फिर उनसे नहीं बनती हैं तो वो नहीं बनाते हैं। पर बहुत ही आसान है, बस मेरे सरल से तरीके से आप बनाइए। तो बस आटा सॉफ्ट सा गूँथ गया है और अब हमने एक ली है पॉलीथीन। पॉलीथीन को इस तरह से हमने कट कर लिया है और इस पॉलीथीन में ऊपर हम लगाएँगे पहले घी या फिर ऑयल, जो भी आपको लगाना हो आप लगा सकते हैं। तो हमें इस तरह से लगाना है कि दोनों तरफ लग जाए। तो इस तरह से मैंने एक तरफ लगाया और अब इस आटे से हमने एक मीडियम साइज़ का पेड़ा बना लेंगे। गैस पर पहले से ही तवा रख दिया है गरम होने के लिए, क्योंकि ठंडे तवे पे आप इसे डालेंगे ना तो ये चिपक जाएगी। तो तवा हल्का-सा गरम होना चाहिए। तो बस इस तरह से हल्के हाथ से इसमें को हमें बेलना है, मतलब एकदम हल्के हाथ से बेलना है। तो ये बिल्कुल भी नहीं फटेगी, चारों तरफ से आपकी जो ये रोटी है ना वो बहुत अच्छे से बन के तैयार होगी। और इसको बहुत ज़्यादा पतला नहीं बेलते हैं, हल्का-सा मोटा ही रखते हैं। फिर भी मैंने इसे पतला ही बेला है, ये देखिए। और बहुत ही आसानी से ये जो हमारी रोटी है वो निकल गई है। और इसको अब हम डाल देते हैं तवे पर। तो जिन लोगों को बनाना आता है वो हाथ से बनाते हैं इसको, पर मुझे हाथ से बनाना नहीं आता है, इसलिए मैं पॉलीथीन में ही इस तरह से ये जो रोटियां हैं इनको बनाती हूँ। तो ये देखिए अभी आप देखेंगे कि रोटी तवे पर बिल्कुल भी नहीं चिपकेगी। इसे 2 से 3 मिनट बाद हम पलट लेंगे। तब तक हम दूसरी रोटी इसी तरह से बेल के जो है वो तैयार कर लेते हैं। तो बस बाजरे की रोटी और चटनी आप एक बार खा के देखिए, यकीन मानिए आप रोज़ यही चटनी बनाएँगे, मतलब इतनी टेस्टी लगती है। और आँवला बहुत सी बीमारियों में बहुत ही लाभदायक होता है, आँखों के लिए, बालों के लिए और भी बहुत सी बीमारियों में आँवला काम आता है। विटामिन सी से भरपूर होता है। तो इस तरह से अगर आप चटनी बनाएँगे ना तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये आँवले की चटनी है, इतनी टेस्टी लगती है ये चटनी। तो बस इस तरह से ही देखिए अब रोटी जो है वो हल्की-सी हमने चाकू से इसकी चारों तरफ हमने इसको घुमाया, तो रोटी बहुत अच्छे से निकल गई है और हल्की-सी सिक चुकी है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि रोटी आपको डायरेक्ट तवे पे ही सेंकना है या फिर इस तरह से जैसे हम रोटियाँ बनाते हैं ऐसे सेंकना है।
तो गैस का फ्लेम हल्का-सा मीडियम रखना है और इस तरह से दोनों तरफ उलटते-पलटते हुए मीडियम आँच पर हम रोटी को सेक लेंगे। तब तक दूसरी रोटी हमने तवे पर डाल दी तो वो भी जल्दी से बन के तैयार हो जाएगी। तो ये देखिए मीडियम फ्लेम पर एकदम इस तरह से थोड़ी-थोड़ी देर में हम पलटते हुए इस रोटी को सेक लेते हैं। इसके बाद दूसरी रोटी जो है वो मैं आपको कपड़े से ही सेक के बताऊँगी। तो ये दोनों ऑप्शन है, जैसे भी आप सेकना चाहें आप सेक सकते हैं। तो ये देखिए एक रोटी हमारी सिक चुकी है और इसमें ना गरम-गरम रोटी में ही ग घी लगाएँगे और इस तरह से आप खाएँगे ना तो सूखी भी आपको ये बहुत टेस्टी लगेगी। मतलब गरम-गरम रोटी होनी चाहिए और अच्छी तरह से सिकी हुई होनी चाहिए। तो बस एक रोटी हमारी बन गई है। ये देखिए एक रोटी बनने के बाद बाकी की जो रोटियाँ होती हैं ना वो फटाफट बन जाती हैं। ये देखिए फटाफट से इसको हमने पलट लिया है और इसको हम सेकेंगे कपड़े से। तो इस तरह से दबाते हुए हम इसे बहुत अच्छी तरह से सेक लेते हैं। तो बस आपके पास दोनों ऑप्शन हैं, या तो आप डायरेक्ट तवे पर इस तरह से कपड़े से सेक लें या फिर जैसे हम नॉर्मल रोटी सेकते हैं वैसे भी सेक सकते हैं। जैसे आपको सेकना हो आप सेक सकते हैं। और ये देखिए दूसरी रोटी भी हमारी सिक चुकी है और अब इसी तरह से तीसरी रोटी भी हम सिकने देते हैं और इस तरह से बाजरे की रोटी, रोटला जो भी आप बोलना चाहें आप बोल सकते हैं। और इस तरह से घी लगा के आप गरम-गरम इसे खाएँगे ना तो यकीन मानिए आप 2 की जगह 4 रोटियाँ खा जाएँगे, इतनी टेस्टी लगती हैं। और आँवले की चटनी वो इसके साथ बहुत टेस्टी लगती है और मैंने थोड़ी-सी ना तीखी बनाई है चटनी, आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। तो ये देखिए गरमा-गरम रोटी और आँवले की चटनी बन के एकदम तैयार हैं। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें। और इसके साथ ही मैं आपसे दोबारा मिलूँगी दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।